ढोलपुर गांव में एक बार एक लड्डू वाला लड्डू बेचने पहुंचा। लड्डू ले लो, लड्डू ताजे ताजे लड्डू। अरे ये क्या, गांव तो पूरा खाली लग रहा है। सारे लोग कहाँ चले गए? पिछली बार तो बहुत भीड़ थी, बहुत लड्डू बिके। इस बार एक भी लड्डू ना बिका। अरे ओ लड्डू वाले भैया, यहाँ कहाँ घूम रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं, ये गांव तो कोरोना से खत्म हो गया है। यहाँ 1 महीने पहले कोरोना की महामारी फैल गई थी। क्या बात कर रहे हो भाई? हाँ, यहाँ पर कोरोना की महामारी फैल गई जिससे गांव का एक भी सदस्य नहीं बचा है। अब तुम भी यहाँ से जल्दी निकल लो। अरे ये तो बहुत बुरा हुआ। यहाँ से जल्दी जाओ, यहाँ पे लोग कहते भूत और चुड़ैल आजकल आते हैं। अरे जल्दी जल्दी निकल जाता हूँ। कितना वीरान और सुनसान है यहाँ पे, कहीं कोई भूत न मिल जाए। ये कौन जा रहा है? अरे इतने दिनों के बाद एक शिकार मिला। ओह, कौन हो तुम? क्या चाहिए? मैं यहाँ चुड़ैल हूँ, इसी गांव में रहती थी। कोरोना से मर गई, लेकिन अब चुड़ैल हूँ, लेकिन भूख लगी है। मेरे पास तो सिर्फ कुछ नहीं, लड्डू हैं। मुझे मत खाओ, लड्डू हैं। अगर खाना चाहो तो खा लो, नहीं बिके तुम ही खा लो। लड्डू ले लो मुझसे, मुझे छोड़ दो, मेरी जान छोड़ दो। मुझे भूख लगी है, जो कुछ भी है दो मुझे बहुत भूख लगी है। स्वादिष्ट है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी देखने, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे हो। तुम्हारे घर पर देखूंगी, क्या सचमुच तुम्हारी माँ है? माँ, मैं आ गया। अरे बेटा, आ गए तुम? लेकिन खाली हाथ आया माँ, आज भी खाली हाथ आया हूँ माँ। क्या हुआ बेटा, आज भी कोई बिक्री नहीं हुई तुम्हारी? अब तो कल की बिक्री के लिए थोड़े से सामान के लड्डू बनाए हैं मैंने। अरे वाह वाह वाह, यहाँ तो बहुत सारे लड्डू रखे हैं, लेकिन ये तो बेचारे गरीब है, बेचने के लिए रखे हैं। मुझे तो भूख लगी थी, इन्हें मेरी मदद की जरूरत है। वह चुड़ैल अपनी जादू से वहां पर ढेर सारा खाना ले आती है और उसे आवाज लगाती है। अरे सुनो, इधर आओ। हैं? फिर ये चुड़ैल क्या चाहती है? अरे कौन बोला? चुड़ैल, देखो जरा बाहर जाके। आया। अरे ये क्या, इतना सारा भोजन ये कौन रख गया? देखने में तो स्वादिष्ट लगता है, माँ के साथ खाता हूँ। माँ, भोजन कैसा है माँ? बहुत अच्छा। पता है, ये बाहर पड़ा था, पता नहीं कौन रख गया। शायद हमारे मुखिया जी तो नहीं रख गए, हमने तो किसी को देखा ही नहीं। अगले दिन लड्डू वाला नए गांव में लड्डू बेचने जाता है। लड्डू ले लो, लड्डू ताजे मीठे लड्डू, लड्डू लड्डू ले लो, ताजे लड्डू। भैया लड्डू लोगे? ताजे लड्डू हैं। भैया क्या तुम थोड़े लड्डू लोगे? अरे नहीं भैया, मेरी पत्नी ने मुझे बर्फी लाने के लिए कहा है। लड्डू लेकर जाऊंगा तो मुझे बहुत मारेगी, लड्डू नहीं ले पाऊंगा। लो, एक भी लड्डू नहीं बिका। ये बेचारा तो आज भी लड्डू नहीं बेच पाया है, इसे मेरी ही मदद की जरूरत है। मैं इसके साथ आज भी जाऊंगी, कुछ करना होगा। अरे ये क्या, ये कौन खड़ा है? तुम कौन हो और अकेली इतने सुनसान जंगल में क्या कर रही हो? तुमको पहली बार देखा है। तुम्हें इस वक्त इस सुनसान जगह पे नहीं रहना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मेरा नाम सरला है। मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं बहुत दुखी हूँ और रास्ता भी भटक गई हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगी? ठीक है, चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। लड्डू वाला सरला को अपने घर ले जाता है। रात को जब लड्डू वाला सो जाता है, तब सरला अचानक से अपने असली रूप में आते हैं। घबराओ मत लड्डू वाले, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ। बाजार में तुम्हारे लड्डू नहीं बिक रहे, ये मैं जानती हूँ और मैंने देख भी लिया है। मैं अपनी शक्तियों से ढेर सारी मिठाइयाँ यहाँ पे रख जाऊंगी, जिसे तुम जब बेचोगे तो बहुत पैसे तुम्हें मिलेंगे। चुड़ैल अपनी शक्तियों से ढेर सारी मिठाइयाँ वहाँ बना देती है। अगली सुबह जब लड्डू वाला जगता है, अरे ये क्या माँ, देखो कितनी सारी मिठाइयाँ हैं क्या माँ। हुआ बेटा? माँ, ये तो बहुत सारी मिठाइयाँ
ये यहाँ कौन रख गया? मुझे तो पता ही नहीं चला। लड्डू, पेड़े, बर्फी सब कुछ रखा है। मैंने भी नहीं बनाया बेटा, मुझे भी नहीं मालूम। माँ जी, ये मिठाइयाँ मैंने बनाई हैं, आप लोग जब सो रहे थे। तुमको ये सारी मिठाई बनानी आती है? हाँ, मेरे पिताजी एक हलवाई थे, मैंने उन्हीं से ही सीखी है ये सारी मिठाई बनाना। सारी मिठाइयाँ? हाँ, मुझे बहुत सारी बनाने आती है। ओह, उस दिन वह मिठाई लेकर के बाजार में जाता है और आज तो हमारी सारी मिठाई बिक गई, हाथों अच्छा। हाथ बिक गई। बहुत स्वादिष्ट मिठाई बनाती हो तुम। सारी मिठाई बिक गई और देखो मुझे एक नया ऑर्डर भी मिला है एक शादी में मिठाई बनाने का। क्या तुम इतनी सारी मिठाइयाँ बना पाओगी? मुझे उसके लिए उन्होंने 5,000 रुपये एडवांस भी दिए हैं। सोच लो और बताओ मुझे, क्या तुम इतनी मेहनत कर पाओगी? इतनी मिठाई बना लोगी? क्यों नहीं, मैं बिल्कुल बना दूंगी मिठाई आपके लिए, जो जो बोलेंगे। एक बात और कहना चाहता हूँ, क्या तुम हमारे यहाँ हमेशा रह सकती हो? बताओ मुझे। हाँ, मैं रहूंगी आपके साथ इस घर में, मिठाइयाँ बनाएंगे। इस तरह वह चुड़ैल उस घर में रहने लगी। वे लोग मिठाई बनाते और मिठाई बेचते। चुड़ैल भी खुश थी और वह लड्डू वाला और उसकी बूढ़ी माँ